गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाइंड एडुटेक। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंटिन्यू करे थे एंड इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं एंड आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ फेयर डाई इज रोल्ड। ठीक है, एक फेयर डाई है, साफ सुथरा डाई का मतलब होता है पासा को फेंका गया है। तो फेयर डाई को रोल किया गया है तो आपके पास जो इवेंट्स है बच्चों, वो आपको इवेंट पहले से ही क्वेश्चन ने डिसाइड कर दिया है। और इवेंट बोला जा रहा है कि ई है 135, एफ है 23 और जी जो है वो क्या है 2345। यहाँ पे तीन इवेंट्स आपको दे रखा है स्टूडेंट, एक ई, एक एफ और एक जी। राइट, ई का कोऑर्डिनेट है ई का वैल्यू है 135, एफ का है 23 और जी की वैल्यू दे रखा है 2345। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट ई का व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड एंड इवेंट एफ का व्हेन इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि अगर आप एक फेयर डाई को रोल करते हैं, राइट, एक फेयर डाई को एक साफ सुथरे पासे को फेंकेंगे तो आपके पास जो सैंपल स्पेस क्रिएट होगा वो सैंपल स्पेस होगा आपका क्या, वो देखिए। तो हम लोग सैंपल स्पेस वाले पार्ट में देखे थे कि जब एक डाई को रोल किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या होता है। देखिए बोलते हैं लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस क्या है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 है ना। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो दैट सिंपलाइज एनएस की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6। ओके, अब आपको देखिए ई क्या दे रखा है, इवेंट ई है 135। इवेंट ई क्या है जो इस सैंपल स्पेस में हो रहा है 135। एफ क्या है 23 और जी क्या है 2345। आपको इधर विजिबल हो तो ये आपको ई एफ और जी दे रखा है। तो स्टूडेंट अगर ई एफ और जी आपको दे रखा है तो यहां से हम लोग एन ई निकाल सकते हैं। एन ई की वैल्यू है 3, एन एफ की वैल्यू है 2 और एन ऑफ जी की वैल्यू है क्या 2345। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालिए। पी बराबर होता है एन ई बाई एन एस। क्या होता है एन ई बाई एन एस, तो मतलब 3/6। एन एफ क्या 2/6 और एन ऑफ जी क्या 4/6। तो बच्चों हमें पीई पता चल गया, पीएफ पता चल गया और पीजी पता चल गया है ना। 3/6, 2/6 और 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी 4/6। तो ये हो गया क्या पीई। पी की वैल्यू हो गया 3/6, पीएफ की वैल्यू हो गया क्या 2/6 और पीजी की वैल्यू हो गया क्या 4/6। तो पीई, पीएफ और पीजी आपको पता चल चुका है, ये है। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है। तो पहला है आपको ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ये चीज निकालना है। तो स्टूडेंट पीई बाई एफ का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पीएफ होता है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ई और एफ दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन। तो देखिए आप ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट ई है 135 और एफ है तो 2 और 3, तो ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग पहले निकालते हैं। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ में क्या कॉमन है 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट हुआ। एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया आपके पास 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पीई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया बच्चों 1/6 है ना। एन ई इंटरसेक्शन एफ 1 है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/6 हो गया। तो देखिए, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एफ। फर्स्ट नंबर आपका यही है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय क्या पीएफ। पीई इंटरसेक्शन एफ कितना 1/6, पीएफ कितना 2/6, 6 से 6 कैंसल, ये हो गया आपका 1/2। तो बच्चों पीई बाई एफ क्या आ गया 1/2। उसी तरीके से अगर आप पी एफ बाई ई निकालने की कोशिश करिएगा, पी एफ बाई ई निकालने की कोशिश करिएगा, इसे आप लिख लीजिए। तो पी एफ बाई ई जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें बच्चों
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई ही रहेगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई वहां पे भी होगा, लेकिन नीचे में हो जाएगा आपका चेंज। देखिए इसमें ये एफ इंटरसेक्शन ई बोलिए या ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए, दोनों बात आपका इक्वल है। और नीचे क्या है, ई, तो ये हो जाएगा पीई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई में क्या, पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नीचे है ई, तो पीई। और पीई इंटरसेक्शन एफ क्या, 1/6। और पीई क्या निकाले हैं बच्चों, तो पीई आप देख सकते हैं 3/6, 6 से 6 कैंसल, तो 1/3 ये आपका आंसर होगा। तो उसी तरीके से बच्चों आप पीई बाई एफ और एफ बाई हमने देखे, आप पीई बाई जी और जी बाई ई निकाल लीजिएगा खुद से, ये वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले ई बाई जी के लिए ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा और नीचे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी लिखना होगा। अब हम लोग थर्ड में क्या देखते हैं, पीई यूनियन एफ बाई क्या जी। तो पहले हम लोगों को देखना होगा बच्चों पीई यूनियन एफ बाई जी में क्या आपका फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं, ई यूनियन एफ निकालते हैं। ई यूनियन क्या निकालते हैं, एफ। तो जी क्या है, तो जी है आपका 2, 3, 4 और 5, है ना। जी क्या है, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले आपको ई यूनियन एफ निकालना होगा। ई यूनियन एफ, ई और एफ को अगर यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3, 5 ये हो जाएगा। ई और एफ को अगर यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और क्या आपका 5। अब बच्चों सब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ई यूनियन एफ के साथ में निकालने के बाद जी के साथ इंटरसेक्शन करना होगा। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी आपको चाहिए, क्या चाहिए, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी और इंटरसेक्शन जी। तो ई यूनियन एफ ये हुआ और जी के साथ इंटरसेक्शन करिएगा तो आपका देखिए क्या निकल कर आ रहा, 2, 3, 5। ओके, 2, 3, 5 हम लोग ये निकाल लिए। जैसे कि स्टूडेंट अगर आप पी ई यूनियन एफ बाई जी निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा, 2, 3, 5। अब इसमें देखिए एन निकालिए, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी कितना हो गया, 3। दैट सिंपलाइज इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/6 क्या हो गया, 3/6 आ गया। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या निकल करके आया बच्चों, 3/6। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, थर्ड है ना, ई यूनियन एफ बाई जी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, और नीचे है बच्चों जी, तो पी जी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी आपका कितना आया है, तो आप देख सकते हैं 3/6, और पी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी क्या है हमारे पास, 4/6। ये दोनों 6 से कैंसिल हो गया और ये 3/4 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इसका सेकंड वाला है जो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लेना है और फिर क्या आपको जी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है। तो पहले आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, फिर यूनियन इंटरसेक्शन जी के साथ करना है डिवाइडेड बाई पी जी। तो जैसे अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करे हैं, आप उसी तरीके से उससे सॉल्व करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोला जा रहा है क्या कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और ए गर्ल। ऐसा मान लिया गया है कि हर बच्चा जो जन्म लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी बॉय और गर्ल होने का इक्वल है।
ठीक है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल एंड सेकंड में एटलीस्ट इज अ गर्ल। मतलब बोला जा रहा है बच्चों कि ऐसा माना जाता है कि संसार में जो बच्चों का जन्म होता है उसमें लड़का और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ओके, अब आपको बोल दिया गया कि किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन है तो दोनों के दोनों गर्ल होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि आपको दे रखा है कि यंगेस्ट जो है वो गर्ल है और फिर थर्ड में सेकंड में बोल रहा है कि अगर एटलीस्ट 1 गर्ल है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 2 बच्चों का सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। अगर किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन हैं तो उसके क्या सैंपल स्पेस होंगे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। क्या स्टूडेंट, माना कि एस जो है वो आपका है सैंपल स्पेस। एस क्या है आपका, सैंपल स्पेस का सेट है। तो अब किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन है, क्या है, किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन है तो क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, या तो दोनों बॉय, तो ये B1 और B2। B1 और B2 कहने का मतलब है पहला भी बॉय और दूसरा भी बॉय, राइट। उसके बाद क्या, B1 G2, पहला बॉय और दूसरा क्या, गर्ल। फिर आपके पास हो सकता है क्या, G1 B2, पहला बच्चा जो है वो गर्ल है, दूसरा क्या है, बॉय है। एंड थर्ड आपके पास क्या हो सकता है, G1 G2, पहला बच्चा भी गर्ल और दूसरा बच्चा भी गर्ल। अब बच्चों इसमें देखिए आपको बड़ा कौन है, तो जो B1 मतलब जो पहले होता है जिसका जन्म उसे हम लोग बड़ा बोलते हैं। तो B1 पहले मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन हैं तो सैंपल स्पेस हो सकता है सिर्फ 4। यही 4 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों लड़का, या तो पहले वाला लड़का दूसरे वाली लड़की, या पहले वाली लड़की दूसरे वाला लड़का, या तो दोनों लड़की। यही 4 पॉसिबिलिटी आपके पास है। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है बच्चों, 4 एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों चाइल्ड जो है वो गर्ल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग इवेंट मान लेते हैं क्या, ई। लेट ई बराबर क्या, इवेंट ऑफ बोथ चाइल्ड आर गर्ल, ठीक है। दोनों चाइल्ड गर्ल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और आपको दे रखा है क्या, वो देखिएगा। तो बच्चों अगर दोनों गर्ल है तो इसकी क्या, तो G1 G2 दोनों गर्ल, तो ये हो गया आपका क्या, G1 G2, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग इवेंट ई क्या माने हैं, बोथ आर गर्ल। तो बोथ आर गर्ल मतलब क्या, G1 G2। इस इवेंट को सेटिस्फाई करने वाला यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, वो है क्या, G1 और G2। उसके बाद एफ में आप पे 2 कंडीशन लगाए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा एफ के साथ। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एफ में बोल रहा है द यंगेस्ट इज अ गर्ल। द यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है। यंगेस्ट क्या है बच्चों, गर्ल है। यंगेस्ट मतलब छोटा वाला बच्चा जो होगा वो गर्ल होगा। तो देखिए जो सेकंड में है वो छोटा है, ठीक है। तो छोटा वाला गर्ल ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें बाद में लड़की, ठीक है, और इसमें भी बाद में लड़की। इसमें जो भी है छोटा वो बॉय है, यहाँ भी बॉय है। तो 2 एलिमेंट ऐसे हैं सैंपल स्पेस में जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, इवेंट ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। ओके, तो यहाँ पे 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखिए एफ में क्या क्या निकल करके आएगा, B1 G2 और G1 G2, ये हो गया स्टूडेंट। तो यहां पे हम लोग इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों के दोनों डिस्क्राइब कर लिए हैं। अब आपको निकालना है क्या, कि प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल, ई निकालना है। जबकि एफ आपको दे चुका है, ये वाला बात हो चुका है कि आपको पता चल चुका है कि छोटा बच्चा जो है वो गर्ल है, तो दोनों बच्चे उसके गर्ल हो जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो PE बाई एफ निकालना, और PE बाई एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई PF। तो आपको यहाँ पे PF निकालना होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि NF नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट F
आपके पास दो है, B1G2 और एक G1G2। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? दो। तो दैट सिंप्लाइज PF, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F आपके पास क्या हो जाएगा? 2/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा? 2/4। ओके, इवेंट F की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/4। अब आपको क्या करना है? देखिए, हमें चाहिए E इंटरसेक्शन F। क्या चाहिए? E इंटरसेक्शन F। E और F में कितने एलिमेंट कॉमन है? तो E और F में दो एलिमेंट कॉमन है, एक G1 और G2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, NE इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? 1। दैट्स इंप्लाइड एक बटा चार। ठीक है ना? E और F में क्या? E में भी G1G2 है और F में भी G1G2, तो कॉमन आ गया, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? E इंटरसेक्शन F में एक एलिमेंट और टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे 4, तो आपका 1/4 आ गया। अब आप क्या प्रोबेबिलिटी निकालिए, देखिए क्या होगा। प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं बच्चों, देखिए इसे इरेज करते हैं। तो नाउ फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE/F, ये उसके नीचे होगा, है ना? तो PE/F का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या है? 1/4 डिवाइडेड बाय क्या? 2/4। ये स्टूडेंट हो गया 1/2। दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या है आपका? 1/2। कितना आ रहा है स्टूडेंट? 1/2 जो है वो आपका दोनों जो है चाइल्ड होने, तो दोनों चाइल्ड गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, जबकि आपको पता चल चुका है कि एक गर्ल है। अब सेकंड केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो है एक F में फिर से अगर आपको चेंज कर दिया गया, E तो वही है, ठीक है, दोनों चाइल्ड गर्ल होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? लेकिन F में यहाँ पे बात आपके साथ घुमा दिया गया है। F में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। अगर दोनों में से कम एक लड़की आपको पता चल जाए तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो देखिए बच्चों, E वहां पे सेम ही है, E प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E ही पूछ रहा, दोनों चाइल्ड गर्ल ही है होंगे, इसी की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा। लेकिन यहाँ पे सेकंड में आपको क्या दे दिया गया है? एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की है, ये आपको पता चल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका इवेंट हम लोग क्या F मान लिए। अब कम से कम एक लड़की को सेटिस्फाई, ये भी इवेंट कर रहा है, ये भी एलिमेंट कर रहा है और ये भी एलिमेंट कर रहा है, ये तीनों एलिमेंट जो है इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कम से कम एक बच्चा जो है वो लड़की है। तो देखिए, इसमें कम से कम एक लड़की, दोनों भी हो सकता है, तो इस बात को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट है B1G2, फिर G1B2 और G1G2। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें एलिमेंट कितना आपका निकल करके आया? NF में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F क्या हो जाएगा? 3/6, सॉरी 3/4 होगा। सैंपल स्पेस में 4 ही एलिमेंट है। अब आपको क्या चाहिए वो देखिए, E इंटरसेक्शन F हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट होगा E इंटरसेक्शन F। E और F में क्या क्या एलिमेंट कॉमन है? तो G1G2 इसमें भी, G1G2 इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा आपका क्या? G1G2। So therefore probability of event E when F is given, तो P इंटरसेक्शन F 1/4 है और PF कितना बच्चों? 3/4, 4 कैंसल, 1/3 जो है आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगा। क्या आएगा? 1/3। तो बच्चों इससे आप नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। राइट, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
13 में क्या बोल रहा है बच्चों कि एन instructor has a question bank consisting of 300 easy true false question, 200 difficult true false question and 500 easy multiple choice question or 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability it will be an easy question given that it is a MCQ? मतलब आप समझिए कि एक क्वेश्चन बैंक है आपके पास और क्वेश्चन बैंक में दो तरीके के क्वेश्चन है, पहला है ट्रू फॉल्स और दूसरा है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में भी दो कैटेगरी है, एक इजी टाइप के ट्रू फॉल्स और एक डिफिकल्ट टाइप के ट्रू फॉल्स। उसी तरह बच्चों मल्टीपल चॉइस में भी दो तरीके के क्वेश्चन है, एक इजी टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक डिफिकल्ट टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन को आप रेंडमली सेलेक्ट कर चुके हैं, तो क्या चांसेस है कि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होगा वो एक इजी क्वेश्चन होगा। इजी क्वेश्चन की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगा, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि वो कैसा क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको पता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या बोला जा रहा है 13 नंबर को, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले हम लोग एक डेटा तैयार करते हैं, टेबल। जो क्वेश्चन का आपका टाइप है आप उसे देखिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का और एक है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग इजी क्वेश्चन बोलते हैं ना। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके इधर भी और इधर भी। और यहाँ पे क्या है, इजी टाइप के क्वेश्चन और यहाँ पे डिफिकल्ट टाइप के, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों टोटल क्वेश्चन क्या होगा। और ये आपका हो गया टोटल क्वेश्चन। अब देखिए ट्रू फॉल्स के इजी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है इजी टाइप के वो 300, ट्रू फॉल्स और इजी टाइप के कितना 300। उसके बाद आपको बोल रहा है 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, ओके। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी टाइप के 500 और डिफिकल्ट टाइप के 400। ये डेटा आपको दे रखा है। अब बोल रहा है कि एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया एट रैंडम, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इजी क्वेश्चन होगा। आपको पता है कि वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आप टोटल करें बच्चों तो ट्रू फॉल्स टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 और 2, 3 और 2 500, एंड यहाँ पे 900। इधर आप ऐड करेंगे तो 800 और यहाँ पे 600, 8 और 6 और इधर 9 और 5 आप जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है, 1400 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन बैंक में। तो सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा वो देखिए। लेट करते हैं एस बी द सैंपल स्पेस। तो आपको इधर एस क्या माने बच्चों हम लोग, सैंपल स्पेस। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। स्टूडेंट एस सैंपल स्पेस कर लिए, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, टोटल आप देख सकते हैं 1400 एलिमेंट है ना, 1400 क्वेश्चन बैंक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 1400। अब देखिए ई और एफ दो इवेंट हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, एक इवेंट ई और एक इवेंट एफ। ई और एफ दो इवेंट हम लोग अपने से मानते हैं, तो आप देख सकते हैं जिस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है आप उसे ई मानिए और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है उसे एफ मानिए। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यहां पे आपको एनएस लिखना है, तो लेट कर लेते क्या, ई बराबर क्या, इवेंट ऑफ एन
इजी क्वेश्चन। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या मान लिए, ई। ओके, अब इजी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में कितने हैं वो देखिए, कितना क्वेश्चन जो है वो इजी है। तो इजी क्वेश्चन कितने हैं बच्चों, 800। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई बराबर 800। और एफ में क्या बोल रहा है कि गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है, कैसा दे चुका है कि यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या मान लिए बच्चों हम लोग, एफ मान लिए। तो एन एफ क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, आपको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना, और ये बात आपको दिया है। तो पी ई बाई एफ में आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा वो देखिए, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, एन ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। क्या लिखते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ। और ई और एफ में, तो ई इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन टोटल ये, और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए मल्टीपल चॉइस और इजी क्वेश्चन में कितने ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों टाइप के हैं, तो 500 ये हो गया आपका। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालिएगा तो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1400। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 1400। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या पी एफ और पी ई इंटरसेक्शन एफ दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, पी ई बाई एफ निकालना है। ओके, क्या निकालना है, पी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। नाउ बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या, पी एफ। अब देख सकते हैं आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या, 500 बाई 1400, और ये आपका क्या 900 डिवाइडेड बाई 1400। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्या 5/9। तो 5/9 जो है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अगले एक्सरसाइज की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।